Assalamualaikum students, welcome to Click and Learn, a new way of education. My name is Ali Ahmed. तो आज हम 12th क्लास का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक जो है कॉलम लॉ वो हम करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि देयर आर टू काइंड ऑफ द चार्जेस की दो इकसाम है। तो फर्स्ट पॉजिटिव हो गए, सेकंड हमारे पास हो गए नेगेटिव। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है, मैं आपको पॉइंट्स की सूरत में वजाहत कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली हम कर सकें इसको। तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव, कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव। ये हमारे लिए एक ओनली एक इंफॉर्मेशन है पड़ी। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है कि सेम चार्जेस जो होते हैं डोंट अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये देखें कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और ये एक दूसरे को धकेलेंगे, जिसकी वजह कुछ मूवमेंट के बाद ये चार्जेस में दरमियान गैप बढ़ जाएगा। सो नेक्स्ट, अनलाइक चार्जेस, जो मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं एक जैसे नहीं होते, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लेते हैं कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, अट्रैक्ट आते हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सो नेक्स्ट अब हम इंट्रो पर आ जाते हैं। किस कॉलम लॉ सबसे पहले किसने दिया और इसकी बेस क्या है। तो फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन 1784 AD। 1784 में सबसे पहले मेजरमेंट की गई फोर्स की दो चार्जेस के दरमियान बाय चार्ल्स कोलम्ब ने। तो ये हमारे पास MCQs के कौन से फिज़िक्स थे, चार्ल्स कोलम्ब, अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, ये भी हमारे पास सेकंड MCQs आ जाता है इसी टॉपिक में। सो नेक्स्ट अब आ जाता है कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो हम चलते हैं कि कोलम्ब लॉ स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स, the force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो फोर्स है दो पॉइंट के चार्जेस के दरमियान में, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो नेक्स्ट, एफ प्रोपोर्शनल की अलामत Q1 Q2 ओवर आर्स का स्क्वायर, ये हमारे पास होल फार्मूला है जहाँ पर हम कहते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। हमने कहा था द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इससे हमें फुल डिफिनेशन बना सकते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, एंड नेक्स्ट इज एंड एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर्क से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका स्क्वायर हमारे पास आता है आर का स्क्वायर। फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड कोलम्ब लॉ। सो नेक्स्ट, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस जो फॉर्मूले को है कि वेयर एफ इज़ द म्यूचुअल फोर्स, एफ कहते हैं म्यूचुअल फोर्स है, एंड दैट अट्रैक्ट Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और R उनके दरमियान डिस्टेंस है। सो नेक्स्ट आता है कि कोलम्ब कांस्टेंट क्या है, कोलम्ब कांस्टेंट। सो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत ख़त्म करते हैं तो हमारे पास ये बनता है F इज़ इक्वल टू K
एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के बाद के आता है, इसके हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के इज इक्वल टू 1, के बराबर होता है 1 ओवर 4 पाई एक्स नॉट के। वैल्यू ऑफ द के इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एक्स नॉट। जब हम ये एक्स नॉट की वैल्यू अभी हमें आगे पता चल जाती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे आता है। इसे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस भी कहते हैं। सो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 nm2 C-2, ये हमारे पास एज अ होल एक MCQs भी है। फर्स्ट उसकी वैल्यू भी पूछ लेता है, सेकंड उसका MCAT में उसका यूनिट भी पूछ लेता है। सो नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस ऑफ द के की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। के वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। इज नॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस भी कहते हैं। इसका अब ऐसे यूनिट के बारे में बात होती है तो इसका ऐसा यूनिट होता है, इट्स ऐसा यूनिट वैल्यू इज़ 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। ये अप्रोक्सीमेटली 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 लिखा जा सकता है इसको। C का स्क्वायर n-1 m-2, ये भी हमारे पास MCQ पॉइंट है। दोनों तरफ से ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो कॉलम फोर्सेस F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एक्स नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ये हमारे पास एक कॉलम फोर्स। जब वो पूछता है कि कॉलम फोर्स इन फ्री स्पेस, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हमने लिखना होता है। MCAT में भी ये इस तरह के आ जाते हैं MCQs पॉइंट्स। सो नेक्स्ट रहता है मीनिंग ऑफ द म्यूचुअल फोर्स। कहते हैं F इज इक्वल टू म्यूचुअल फोर्स, कि फोर्स जो यहाँ पर यूज़ हो रही है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। इसका मतलब क्या होता है? इट्स मीन्स Q1 एक्सर्ट एंड फोर्स ऑन द Q1 Q2 पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, देन Q आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन Q1 इन अपोजिट, वो उसके मुखालिफ बट उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं म्यूचुअल फोर्स। तो इस तरह से ये देखा जाए तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ओबे करते हैं, थर्ड लॉ। सो Q1 एक्सर्ट फोर्स ऑन Q2 इज इक्वल टू F21, अगर हमारे पास ये पॉइंट फोर्सेस है, एंड चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज F22। F is equal to F12 is equal to minus F21, the direction represent the unit vector। तो अब हम कह रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रही है जब म्यूचुअल फोर्स है पड़ी। सो Q1 Q1 एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किस पर? Q2 पर। इसको फोर्स को हम F21 कहते हैं। सो ये इसके डायरेक्शन भी विल बी इन द फॉर्म ऑफ R21, हम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। सो इधर नेक्स्ट यहाँ पर अब Q2 एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q1 पर, इसको फोर्स को हम कह रहे हैं F12, और ये डायरेक्शन क्या है? R इज इक्वल टू 12 या R12। सो यूनिट वेक्टर, तो अब हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए F21 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एक्स नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर R21, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी एक ख़ास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। सो नेक्स्ट F12 इज इक्वल टू F1 ओवर 4 पाई एक्स नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर एंड R12, इसके ऊपर भी हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं कि इसकी भी एक डायरेक्शन है और एक मैग्नीट्यूड है। सो अब हम इनको, जब ये इक्वेशन हम इसको 1 कह लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं, तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये डिफरेंस आएगा, F21 इज इक्वल टू माइनस F12।
नेगेटिव साइन शो कर रहा होता है कि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ द मीडियम नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मीडियम के इफेक्ट क्या होते हैं। इफ़ द मीडियम इज़ इंसुलेटर, अगर मीडियम एक इंसुलेटर है, इट इज़ रेफर्ड डाइलेक्ट्रिक, तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ये बहुत ही मेन और एमसीक्यूज भी है और बहुत ही मेन पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस ऑलवेज रिड्यूसेस, मेन डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को एज कम्पेयर्ड बाय द कांस्टेंट फैक्टर इन द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में कांस्टेंट फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए। सो now it's called relative permeability and is represented by एक्सट्रा नोड R। यहाँ पर R हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये एक मीडियम है, एक ख़ास मीडियम यूज़ किया है। पीछे था परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस था, यहाँ पर एक हम डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास एक मीडियम है। द कॉलम फोर्स इन रिलेटिव परमेबिलिटी R एक्सट्रा नोड R इज़ गिवन F इज इक्वल टू 1 और 4 पाई एक्सट्रा नोड R Q1 Q2 और R का स्केयर। ये हमारे पास कॉलम फोर्स जब हम किसी एक डायरेक्शन और परमेबिलिटी पर बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त होती है। सो वैल्यू ऑफ एक्सट्रा नोड R इन एयर इज़ 1.006। तो ये भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना। वैल्यू क्लोज टू 1 डैट निग्लिजिबल, वैल्यू इसकी 1 के बराबर है और बाकी हमको इसको निग्लिजिबल कर सकते हैं 0. ये जो हमारे पास 0.0006 है तो हम इसको निग्लिजिबल करके ओनली 1 भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।